नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता तंबोली, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज, कोटा। बच्चों, आज हम दुर्खिम का धर्म का सिद्धांत देखेंगे। दुर्खिम के धर्म के सिद्धांत को हम लोग पढ़ रहे हैं। कंटिन्यू 2 वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं। 2 वीडियो के माध्यम से मैं आपको दुर्खिम द्वारा जो धर्म का सिद्धांत है, धर्म का अर्थ, उसकी परिभाषा, दूसरे वॉल्यूम में जो उनकी फर्स्ट वॉल्यूम में मैंने उनकी बुक के अकॉर्डिंग भी आपको डिस्कस किया था। सेकेंड वॉल्यूम में जो दुर्खिम ने धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत बताए, पुराने सिद्धांतों का खंडन करते हुए उन्होंने अपना जो टोटमवाद का सिद्धांत बताया है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज थर्ड वीडियो में हम लोग दुर्खिम का जो धर्म का सिद्धांत है उसको आगे बढ़ाते हैं और इन्होंने जो धर्म की समाजशास्त्री व्याख्या की है उसको हम देखेंगे। धर्म के प्रकार उन्होंने बताया वो देखेंगे और जो कि हर जो थ्योरी थिंकिंग आती है, जो सिद्धांत बनते हैं, उसकी आलोचना अवश्य दूसरे विचारकों द्वारा होती है। तो दुर्खिम के धर्म के सिद्धांत की भी आलोचना जो थिंकर्स करते हैं उसको हम देखेंगे। तो देखें हम आगे। यहाँ आज हम देखेंगे दुर्खिम द्वारा धर्म की जो समाजशास्त्री व्याख्या की है उन्होंने, और उसमें उन्होंने बताया कि धर्म के क्या प्रकार हैं। यानी दुर्खिम का ये मानना है कि कोई भी घटना अगर अस्तित्व में समाज में आती है तो वो समाज के लिए कोई न कोई कार्य अवश्य करती है। उस कार्य को हम समाजशास्त्री भाषा में प्रकार फंक्शन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ देखें कि दुर्खिम ने क्या बताया कि धर्म क्या काम करता है समाज के लिए। तो दुर्खिम ने अपनी उनकी जो बुक है एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ, यानी धार्मिक जीवन के प्रारंभिक स्वरूप, उसमें उन्होंने, जो कि हम फर्स्ट वॉल्यूम में इसको पूरा डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में, तो यहाँ हम देखें कि इस बुक में उन्होंने बताया है कि तर्क बुद्धि के लिहाज से आदिम कबीलों की सामाजिक संरचनाएं और विश्वास आधुनिक मनुष्य की तर्क बुद्धि से कमतर नहीं ठहराए जा सकते। यानी दुर्खिम का ये मानना है कि उन्होंने जो आपने अभी तक देखा, हमने पढ़ा कि दुर्खिम ने अपना जो धर्म का सिद्धांत दिया है वो ऑस्ट्रेलिया की जो जनजाति है, अरुंटा जनजाति, उसके आधार पर उनका जो टोटमवाद है, उनकी जो सामाजिक संरचना और उनके जो टोटमवाद पे जो विश्वास है, उसके आधार पर उन्होंने धर्म की उत्पत्ति मानी। और उन्होंने इस बुक का नाम जो है एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ, यानी धार्मिक जीवन के प्रारंभिक स्वरूप ही इसलिए रखा है क्योंकि इन्होंने आदिम जनजातियों का जो अध्ययन किया है, उनकी आदिम कबीलों का जो उनकी संरचना है और उनके टोटम पर जो विश्वास है, उसके आधार पर, तो उनका ये मानना है दुर्खिम का कि उनके जो विश्वास है, उनकी जो संरचना है, जो हमारे आधुनिक मनुष्य की तर्क बुद्धि से हमें कमतर नहीं ठहराए जा सकते। इसलिए उन्होंने उसका अध्ययन किया कि हमें पहले प्रारंभ से हमें इसको देखना होगा, तब हम आज वर्तमान समय तक पहुंच पाएंगे। फिर देखें हम कि उक्त संरचना में धर्म की उपयोगिता पर उन्होंने विचार करते हुए बताया कि मनुष्य धार्मिक रीति रिवाजों और कर्मकांडों में भागीदारी के जरिए ही कार्यकरण की समझ और संपूर्णता का बोध अर्जित करता है। यानी धर्म की उपयोगिता इन्होंने समाज में क्या बताई है दुर्खिम ने, कि इनका ये मानना है कि धर्म ही मनुष्य को संपूर्णता का बोध अर्जित कराता है। संपूर्णता का बोध का मतलब होता है कि जब मनुष्य इस धार्मिक जो क्रियाकलाप करता है, संस्कार करता है, जैसे हवन पूजन, पूजा करना, फंक्शन करना, सामाजिक जो धार्मिक रीति रिवाज है उसको निभाना, और उसके अंतर्गत सारे जो उनके समाज के व्यक्ति हैं, उस टोटम को मानने वाले लोग हैं, उस गोत्र के लोग हैं, सब एक साथ एक जगह इकट्ठे होते हैं और उस कार्य में भागीदारी निभाते हैं। तो उससे उनको क्या एहसास होता है कि वो एक समाज के एक अंग हैं और समाज के बिना वो नहीं रह सकते। समाज ही उनके लिए उनकी सारी तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। ये सारी चीजें उनको धार्मिक जब क्रियाकलापों के साथ वो जब जुड़ते हैं, एक साथ इकट्ठे होते हैं, तो संपूर्णता का बोध उनको महसूस होता है। फिर दुर्खिम बताते हैं कि इस रचना में उन्होंने क्या बताया कि पवित्रता का सामाजिक अनुभव सामाजिक अंतर संबंधों को जन्म देता है। यानी ये सामाजिक अंतर संबंध हमारे समाज को
मजबूती प्रदान करते हैं। व्यक्ति इन जो पवित्र जो चीज़ें हैं उसके आधार पर वो जो रीति रिवाज करते हैं, धार्मिक रीति रिवाज कर्मकांड करते हैं, एक जगह इकट्ठे होते हैं, इंटरैक्शन करते हैं, तो उनसे उनका सामाजिक अंतर्संबंध मजबूत होता है। वो इंटरैक्ट करते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, तो इस तरह से वो समाज को एक मजबूती प्रदान करते हैं। दुर्खिम ने धर्म के समाज का प्रकार बताते हुए कहा है कि धर्म सामाजिक व्यवस्था को कायम रखने का माध्यम है। यानी सामाजिक व्यवस्था कब बनी रहती है? जब व्यक्ति एक दूसरे से मिलते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे से मिलकर सहयोग करके कार्य को आगे बढ़ाते हैं। तो इस तरह से सहयोग की एकता समाज में जब वो मिलते हैं, एक दूसरे से अपने दुख सुख बांटते हैं, अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं, तो और जब वो एक जगह एकत्रित होते हैं, एक पवित्रता की भावना उनके मन में आती है, क्योंकि वो एक ही गोत्र, एक ही कबीले के व्यक्ति होते हैं, एक ही टोटम को मानने वाले होते हैं, तो उनमें एक तरह की सामाजिक एकता, हम की भावना उनको देखने को मिलती है, तो इससे सामाजिक व्यवस्था कायम रहती है। फिर हम देखें कि दुर्खिम का मानना है कि आधुनिक और पारंपरिक समाजों में धर्म की भूमिका को लेकर दुर्खिम क्या कहते हैं कि धर्म सामाजिक नियंत्रण का औजार होता है। दुर्खिम का ये मानना है कि धर्म की क्या भूमिका है? सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि ये सामाजिक नियंत्रण का औजार है, यानी धर्म व्यक्ति के ऊपर नियंत्रण रखता है। यानी हम जब देखें कि अभी भी आप लोग देखते हो कि जितना कंट्रोल व्यक्ति, जितने कानून बने होते हैं वो कानून को तोड़ सकता है, लेकिन हमारे जो धार्मिक नियम है उसको तोड़ने में वो डरता है, हिचकिचाता है, उसको आसानी से नहीं तोड़ता। और इसीलिए हमारे जो पूर्वज थे, ऋषि मुनि थे, उन्होंने जो भी क्रियाकलाप करवाना था, व्यक्ति को जो भी चीजें बतानी थी, उसे सबको धर्म से जोड़ दिया कि व्यक्ति वैसे किसी कार्य को नहीं मानेगा, लेकिन अगर उस चीज को धर्म से जोड़ देते हैं तो वो आसानी से उस काम को करता है, और उस नियम को तोड़ना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे पाप और पुण्य की जो भावना उसके अंदर आती है, उससे वो उस के विपरीत काम करना नहीं चाहता। इसलिए दुर्खिम का मानना है कि धर्म सामाजिक नियंत्रण का एक औजार होता है, इससे हमारे समाज में नियंत्रण बना रहता है। फिर देखें कि ये क्या कहते हैं, संबंधित विश्वासों, आचरणों, संस्कारों आदि के पीछे समस्त समाज की अभिमति और दबाव होता है। इस कारण समाज की उस सामूहिक सत्ता के समक्ष मनुष्य को नतमस्तक होना पड़ता है, और धर्म की नींव वहीं से पड़ती है। दुर्खिम क्या कहते हैं कि जो भी हमारे जो विश्वास हैं, हमारे जो संस्कार हैं, आचरण हैं, उन सब के पीछे हम ये धर्म से रिलेटेड जो भी चीजें हम जिन चीजों में भी हम विश्वास करते हैं, जैसा भी हम आचरण करते हैं, वो सब क्यों करते हैं कि वो उसमें पूरे समाज की अभिमति, यानी समाज उसकी परमिशन देता है, समाज का दबाव होता है। जैसे उन्होंने बताया था कि इनकी एक जो कंसेप्ट है सामूहिक प्रतिनिधान की, सामूहिक चेतना की, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की, कि जिसमें व्यक्ति समाज की जो बातें हैं वो मानता है, समाज के अनुसार चलता है, जैसे सब समाज करता है वैसा ही वो करता है, और समाज का एक दबाव उसके अंदर होता है कि अगर वो इस प्रकार का काम नहीं करेगा तो उसे किसी न किसी प्रकार का दंड मिलेगा, उसको समाज की आलोचना झेलनी पड़ेगी। तो एक समाज के दबाव और उसकी अभिमति की, समाज उसकी परमिशन देता है कि आपको ऐसा काम करना है, तो उस आधार पर वो उस सामूहिक सत्ता के समक्ष मनुष्य नतमस्तक होता है, यानी वो सामूहिक सत्ता को नहीं नकार सकता, क्योंकि उसको समाज के अंदर रहना होता है। तो इस तरह से दुर्खिम का मानना है कि ये सब के कारण ही धर्म की वहीं से नींव पड़ती है। आगे आप बताते हैं कि समाज ही धर्म की उत्पत्ति का मूल कारण है। यानी कुल मिलाकर अभी तक हम इनकी बातें देखते आए दुर्खिम की, तो ये क्या कहते हैं कि सब कुछ समाज से ही जैसे मैंने आपको दुर्खिम शुरू में आपको दुर्खिम का जीवन परिचय का जो वीडियो आपसे शेयर किया था, और उनका जीवन परिचय जब हम पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि हर थिंकर की एक थिंकिंग होती है, वो उसी को लेकर अपनी सारी थ्योरीज देता है, और दुर्खिम की भी ये समूहवादी हैं, और ये हमेशा ही हर घटना के कारण को समाज को ही मानते हैं कि समाज में ही ऐसी
चीजें परिस्थितियां होती है जिस वजह से वो घटना की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर भी ये धर्म की उत्पत्ति का मूल कारण क्या मानते हैं? समाज ही मानते हैं कि समाज जिस चीज को जैसे जिस चीज में विश्वास करेगा, जिस चीज को वो पवित्र बताएगा, वैसा ही व्यक्ति व्यवहार करने लगेगा, उसी चीज को वो पवित्र मानेगा, उसी को अपवित्र मानेगा। यानी समाज जो इमेज लोगों के सामने रखेगा वैसा ही वो उसको फॉलो करेंगे। इसलिए जो धर्म की उत्पत्ति है वो भी समाज के ही कारण है। जैसे इन्होंने टोटमवाद के आधार पर अपनी जो फैक्ट इन्होंने रखे हैं कि जो समाज के लोग हैं, किसी एक टोटम में एक वस्तु, जो भी एक काल्पनिक वस्तु हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो उसको अपनी उत्पत्ति का कारण मानते हैं और उसी को मानने वाले अपने आप को एक गोत्र समूह का सदस्य मानते हैं और आपस में वो उनसे रिलेशन उसी तरह के रखते हैं। आपस में विवाह नहीं करना, दूसरे गोत्र में विवाह करना और उससे संबंधित सारी तमाम चीज़ों को पवित्र मानना, जो उसी से रिलेटेड संस्कारों को, धार्मिक कर्मकांड को करना और जो धार्मिक क्रियाकलाप कर्मकांड होंगे उसमें इकट्ठा होना, सारे गोत्र के लोग एक दूसरे से मिलते हैं जुलते हैं, फंक्शन में इकट्ठे होते हैं और एक सामूहिक चेतना का विकास होता है और यही सामूहिक चेतना हमारे समाज को मजबूती देती है, समाज में नियंत्रण रखती है। इसलिए ये सब जो धर्म की उत्पत्ति है समाज है और इसीलिए दुर्खाइम ने ये कहा है कि समाज ही ईश्वर है। यानी कुल मिलाकर हम जो काम कर रहे हैं, वो जो पूजा अर्चना कर रहे हैं, जो भी हम श्रद्धा रख रहे हैं, वो हम इनडायरेक्टली समाज के प्रति रख रहे हैं। तो दुर्खाइम ने हमने जैसे शुरू में पढ़ा था कि दुर्खाइम क्या कहते हैं कि समाज ही इसकी उत्पत्ति का कारण है और समाज ही ईश्वर है। अब हम आगे देखें कि हमेशा ही हम देखते हैं कि अगर कोई भी विचार कोई रखता है, कोई थिंकर, तो उसके विचारों की, उसके सिद्धांतों की दूसरे जो थिंकर्स होते हैं वो उसकी आलोचना करते हैं। कुछ उसकी कमियां उनको नजर आती है, वो कमियां बताते हैं। तो हम जो दुर्खाइम का धर्म का सिद्धांत है उसकी भी अलग अलग विचारकों ने आलोचना की है। हम देखते हैं किस तरह से। जैसे गोल्डन वाइजर ने कहा है कि दुर्खाइम का सिद्धांत एक तरफा है और वो मनोवैज्ञानिक रूप से अस्थिर है। यानी इनकी जो पूरी आलोचना हम देखें कि यहाँ पर इन्होंने एक तरफा का मतलब है कि इन्होंने केवल समाज को ही सबसे ज्यादा महत्व दिया है और मनोवैज्ञानिक रूप से इन्होंने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है। कुछ दार्शनिकों के अनुसार सामाजिक दिमाग या सामूहिक प्रतिनिधित्व को धर्म का एकमात्र स्रोत मानकर दुर्खाइम ने अपने आप में कुछ बहुत रहस्यमय का सहारा लिया है और वो एक संतोषजनक विवरण देने में विफल रहे हैं। यानी ये दोनों चीजें हमें करीब करीब एक सी लगती है कि क्या आलोचना की गई है कि केवल सामाजिक दिमाग या सामूहिक प्रतिनिधित्व को ही इन्होंने एकमात्र इसका कारण मान लिया है धर्म की उत्पत्ति का और दूसरे कारणों को नकारा है। इवान प्रिचार्ड ने क्या कहा है कि पवित्र और अपवित्र के सार्वभौमिक भेद के विचार सार्वभौमिक नहीं है। यानी ये क्या कह रहे हैं कि जो पवित्र और अपवित्र की जो भेद है, जो विचार है, वो सार्वभौमिक नहीं है। सार्वभौमिक का मतलब है कि हर जगह हर वो वस्तु पवित्र और अपवित्र ही मानी जाएगी हर समाज में, हर समय में। ये सार्वभौमिक नहीं है। ये पर्टिकुलर कुछ एरिया और उसमें हो सकता है, लेकिन हम अगर उन तमाम चीजों को, पवित्र और अपवित्र को, ये मानकर चले कि जो चीज पवित्र है जरूरी नहीं वो दूसरा समाज उसको पवित्र माने, वो उसके लिए अपवित्र हो सकता है। और दूसरी जगह अगर हम देखें कि कुछ हमारे समाज में, अभी हम वर्तमान समाज का अगर एग्जांपल दें कि हम गाय की पूजा करते हैं, तो गाय से संबंधित हमारी सारी जो भी चीजें हैं हम उसको पवित्र मानते हैं और गाय को किसी भी तरह की चोट पहुंचाना हमारे लिए बुरा माना जाता है। जबकि दूसरे, अगर हम दूसरी जगह कंट्री में जाएं या कहीं और जगह पे हम देखें तो वहां पर गाय का मांस खाया जाता है, उसको मारा जाता है, उसका मांस खा लिया जाता है। तो ये हमारे लिए अपवित्र हो गया कि हम उससे संबंधित। तो जरूरी नहीं है कि जो चीज पवित्र और अपवित्र वो सार्वभौमिक ही हो। कई मानव वैज्ञानिक यह स्वीकार नहीं करते कि कुल देवता धर्म का एक रूप है। यानी इन्होंने अरुंटा जनजाति के जो टोटमवाद है और उसको ही उन्होंने, जो टोटम है वो उनका एक कुल का देवता या कुल का नाम है, तो उसी आधार पर उन्होंने धर्म की व्याख्या की है। तो इनका ये मानना है कि जरूरी नहीं है कि केवल कुल देवता के आधार पर ही हम धर्म की व्याख्या करें, दूसरी और बहुत सारी चीजें इसमें शामिल होती है।
फिर कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि कोई सबूत नहीं है कि ऑस्ट्रेलियाई कुल देवता का सबसे पुराना रूप है। यानी दुर्खिम ने प्रारंभिक स्वरूप यानी सबसे पुराना इसको उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की जो जनजाति का अध्ययन किया है, तो उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की जनजाति जो प्रारंभिक रूप इनका कुल देवता का और टोटम इसी आधार पर उन्होंने व्याख्या की है। तो ये नहीं मान के चलते कि ये जरूरी नहीं है कि ये सबसे पुराना कुल देवता यही है। दुर्खिम ने माना है कि धर्म का मूल और कारण सामाजिक क्षेत्र में है और इसकी व्यक्ति की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है। तो दुर्खिम ये मानता है कि जो कुछ भी है इसका कारण है वो सामाजिक क्षेत्र ही, समाज ही है और बाकी और दूसरी चीजों से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो इसकी आलोचना सोरोकिन करते हैं कि सोरोकिन ने कहा कि दुर्खिम ने प्राणी शास्त्रीय कारकों की अवहेलना की है। यानी उनका ये कहना है कि दुर्खिम केवल समाज को ही इसका कारण मानते हैं और जो दूसरी प्राणी शास्त्रीय और मानसिक शारीरिक जो भी और भी कई इस तरह के तत्व हैं जिसकी उन्होंने अवहेलना की है। बार्नेस ने कहा है कि ईश्वर और समाज एक नहीं हो सकता, ईश्वर अलग है और समाज अलग है, जबकि दुर्खिम क्या कहते हैं कि समाज ही ईश्वर है। तो इस तरह से इन जो जितनी भी आलोचनाएं हुई है दुर्खिम की वो उसी आधार पर हुई है कि दुर्खिम एक तरफा और केवल समूह और समाज को ही इसका कारण मानते हैं और दूसरे कारणों को नकारते हैं जो कि सही नहीं है। यद्यपि धर्म सामाजिक मूल्यों को मजबूत करता है और सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा देता है, लेकिन यह समाज की पूजा नहीं है। यानी जो हम देखें कि इसके मूल में जो आलोचना जो भी हो रही है वो क्या कहते हैं कि धर्म का एक रोल है, धर्म का प्रकार है कि वो सामाजिक मूल्यों को मजबूत करता है और उनमें एकता स्थापित करता है, लेकिन समाज की पूजा धर्म नहीं है। दुर्खिम क्या कहता है कि ईश्वर समाज ही ईश्वर है और उसी की पूजा समाज की पूजा है, लेकिन ये इसकी आलोचना करते हैं। लेकिन उपरोक्त आलोचनाओं के बावजूद भी दुर्खिम के धर्म के समाजशास्त्र को समाजशास्त्रियों ने बहुत सराहा है। उनके विश्लेषण की वास्तविक योग्यता उनके महत्वपूर्ण सामाजिक कार्यों की मान्यता है जो धर्म में निभाता है। यानी इतनी आलोचना के बाद भी अगर हम देखें कि दुर्खिम का जो धर्म का सिद्धांत है वो हमें धर्म की उत्पत्ति और धर्म के बारे में बहुत सारी जानकारी देता है कि धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई है और समाज में धर्म का क्या प्रकार है। और आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें हमें वर्तमान समाज में भी देखने को मिलती है कि हम एक गोत्र में विवाह नहीं करते, धर्म से संबंधित चीजों को पवित्र और अपवित्र में विभाजित करते हैं, धर्म की जो रीति रिवाज है, धर्म के जो कर्म कांड है वो आज भी हम करते हैं, उसको बहुत श्रद्धा से भक्ति से निभाते हैं, अलौकिक शक्ति में हम विश्वास करते हैं और ये धर्म ही समाज में नियंत्रण का कार्य करता है, धर्म के रूल्स को व्यक्ति फॉलो करता है, उसको तोड़ता नहीं है। तो इस तरह से हम देखें कि धर्म की जो व्याख्या दुर्खिम ने की है उससे काफी कुछ हमें धर्म के बारे में क्लैरिटी हो जाती है। तो आई होप कि आपको तीनों वीडियो के माध्यम से दुर्खिम का धर्म का सिद्धांत समझ में आ गया होगा। हमने दुर्खिम के जो बुक है धार्मिक जीवन के प्रारंभिक स्वरूप और धर्म का सिद्धांत दोनों ही माध्यम को लेते हुए, दोनों ही चीजों को लेते हुए हमने इनका जो सिद्धांत है उसको समझने की कोशिश की है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आती तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़े हुए हैं, आप उसमें अपने क्वेश्चंस रख सकते हैं, पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। आगे हम अगले वीडियो में हम यहाँ पर हमारा दुर्खिम के सारे टॉपिक्स हमारे क्लियर हो चुके हैं जितने भी आपको सिलेबस में पढ़ने हैं। अब हम आगे मैक्स वेबर लेंगे। मैक्स वेबर का जीवन परिचय मैं आपको बता चुकी हूँ, आगे उनकी थ्योरी हम कंटिन्यू करेंगे। इतना आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू।